समस्त लोगों में श्री गोविंद देव जी के विशाल नयन किसको देख रहे हैं, ये हम आज की कथा में जानेंगे। तो कहने का अभिप्राय लक्षव विहाय दातव्यम, देने का जब समय आवे तो लाख काम भी पास आवे तो छोड़ो, पहले दो, दान करो। आप लोग यहां कथा सुनकर के जाएंगे अपने अपने घर, घर के बच्चे, घर के बुजुर्ग, जो लोग नहीं आए वो आपको अंगड़ाइयां लेते हुए मिलेंगे, उबासियां मार रहे होंगे, सो के उठे होंगे, आंखें मीड़ रहे होंगे। सोई लेके बैठ जाओ और क्या करो, बोले जितना सुना कथा में सब जाके उनको सुना दो, ये सबसे बड़ा दान है। कथा सुनने के बाद में श्रोता बड़ा प्रसन्न होता है, तो वक्ता पूछता है कैसी लगी कथा, वो महाराज जी आनंद आ गया। अच्छा क्या सुना आज की कथा में, बोले आनंद आया, बहुत अच्छी लगी, लेकिन सुना क्या ये मत पूछो, ये याद नहीं है कि आपने बोला क्या, लेकिन हाँ अच्छा लगा, अंदर से अच्छा लग रहा था सुनने में। श्रोता के 4 लक्षण होते हैं। पहला सुख, दूसरा मीन, तीसरा चातक और चौथा हंस। बहुत ध्यान से सुनिए। श्रोता का प्रथम लक्षण होता है सुख, सुख यानी कि तोता। श्रोता मंगलमयी कथा को श्रवण करता है और श्रवण करने के बाद में तोते की तरह, तोता जो सुनता है उसी को तुरंत बोल देता है। बोलो तोता राम राम, तो तोता राम राम बोलता है। तो श्रोता कैसा होना चाहिए कि वक्ता के द्वारा कही गई संपूर्ण कथा को कानों से सुनकर के रट ले, याद कर ले, और फिर बाहर निकल करके जो लोग कथा में नहीं आ पाए हैं उनको जाकर के सुना दे। यह श्रोता का प्रथम लक्षण है। श्रोता का द्वितीय लक्षण क्या है, मीन, मीन यानी कि मछली। अभी कोई आ जाए और आकर के आपका हाथ पकड़ करके कहे अरे भाई चल बड़ी चौपड़ पे ना बहुत बड़ा एक फिल्म स्टार आया हुआ है, अब उसका कोई भी नाम समझ लो, कोई बहुत बड़ा राजा आया, कोई बहुत बड़ा मंत्री आया, प्रधानमंत्री आया, यही सोच लो, चलो प्रधानमंत्री जी सबको मिल रहे हैं बड़ी चौपड़ पे, तो यदि उनसे मिलने के प्रलोभन में आपने कथा छोड़ दी तो आप श्रोता नहीं है। मतलब किसी अन्य वस्तु के प्रलोभन में कथा को छोड़ दिया जाए तो यह श्रोता का लक्षण नहीं है। मीन यानी कि मछली, मछली कैसी होती है, उसको कह दो कि तू एक काम कर, नदी से बाहर आ जा, मैं तेरे को दूध में रखूंगी, मैं तुझे दूध में रखूंगा। पानी सस्ता होता है, दूध महंगा होता है, तेरे को दूध में रखेंगे, तो क्या मछली दूध में जीवित रह पाएगी? आप उसको सरोवर से निकाल करके दूध में डाल दोगे ये कह करके कि ये दूध जल से ज्यादा महंगा है, जल से ज्यादा पौष्टिक है, मछली को दूध में डाल दोगे मर जाएगी तड़प तड़प के। श्रोता ऐसा ही होना चाहिए, कथा उसके लिए जीवन होना चाहिए। कथा से विपरीत किसी अन्य वस्तु को प्रलोभन दे दिया जाए, चल आज वहां राज मंदिर है, राजमहल है जहां पिक्चर चलती है, राज मंदिर, महाराज बड़ा नाम था एक समय पे। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो यहीं बनस्थली में पढ़ी हैं, तो हम लोग तब जयपुर आते थे, तो जब वापस जाते थे, छोटे छोटे थे, तो सब पूछते थे, ये कोई नहीं पूछता था गोविंद देव जी दर्शन किए कि नहीं, जयपुर गए राज मंदिर में कोई पिक्चर दिखी कि नहीं, इतना प्रसिद्ध है। कोई कह दे कि भाई कथा में जा रहे हो, उससे बढ़िया वो उसकी बड़ा फिल्म सितारा है, उसकी पिक्चर आई है, वो देखने चल रहे हैं, आप कहोगे भाई कथा का और वो समय तो एक ही है। अरे कथा तो होती रहती है, पिक्चर देखने चलते हैं। यदि उसके प्रलोभन में कथा का त्याग कर दिया तो आप श्रोता नहीं है। श्रोता कैसा होता है, बोले कि उसको कथा से निकाल करके अन्यत्र कहीं और ले गए तो रो रो करके पागल हो जाए, बावड़ा हो जाए, बोले कि मुझे तो कथा ही चाहिए, वही मेरा जीवन है, कथा मात्रैक जीवनम। यह श्रोता का द्वितीय लक्षण होता है। पहला सुख, दूसरा मीन यानी कि मछली। श्रोता का तीसरा लक्षण होता है हंस।
हंस में एक कला होती है जो और किसी पक्षी में नहीं होती। दूध और पानी मिला दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उस दूध से पानी को दूर नहीं कर सकती। दूध पानी मिश्रित होने के बाद में एक हो जाते हैं, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन दूध पानी मिलाकर के हंस के सामने रख दिया जाए तो हंस दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ये हंस की ताकत है, हंस का गुण है ये। श्रोता कैसा होना चाहिए? हंस के जैसा। आजकल सब जगह मिलावट आ रही है, मिठाइयों में मिलावट आ रही, दवाइयों में मिलावट आ रही, डॉक्टरों में मिलावट आ रही, इंजीनियरों में मिलावट आ गई, नेताओं में मिलावट तो हमेशा से ही रही है। और किस में मिलावट है? हर प्रोडक्ट में मिलावट है, कथाओं में भी मिलावट आ गई है। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का या किसी एक संप्रदाय का कोई मैं तिरस्कार नहीं कर रहा, लेकिन हमारे आध्यात्मिक चैनलों को पूरा दिन देख नहीं सकते आप। क्यों? उसमें भी मिश्रित होकर के कथाएं कही जाती हैं। कई वक्ता ऐसे ऐसे भाव कहते हैं कि सुनने का मन ही नहीं होता। तो सब जगह मिलावट आती है, लेकिन मिलावट भले ही वक्ता में हो, श्रोता में नहीं होना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले हंस के जैसा। भले ही वक्ता की कथा में कितनी भी मिलावट हो, लेकिन आप हंस बनकर के बैठो, जो आपके योग्य है उसको ग्रहण करो, बाकी सबको छोड़ दो। श्री चैतन्य महाप्रभु एक कथा में पहुंच गए। अब महाराज जो कथा कर रहे थे व्यास जी, उनको श्रीमद् भागवत का भ भी नहीं आता था, बस कथा कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु जब जाकर के बैठे तो वो और गलत सलत बोलने लग गए डर के मारे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की मनोदशा क्या, जब जब उस वक्ता के मुख से कृष्ण नाम निकले, चैतन्य महाप्रभु दोनों भुजाएं खड़ी कर लें, आहा जय हो, अद्भुत, अति आनंद, अति आनंद। बाकी के बैठे हुए सब श्रोता कहने लगे व्यास जी बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु दोनों भुजा उठा करके आनंदित हो रहे हैं। सबने चैतन्य महाप्रभु से कहा, बोले महाराज ये जिन वक्ता की कथा में आप उर्दबाहु होकर के आनंदित हो रहे थे, ये वक्ता तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक भी शुद्ध उच्चारण नहीं करते और आप इतने आनंद से कथा सुन रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का कितना सुंदर भाव। वे कहते हैं कि मैं वक्ता क्या क्या कह रहा है उसमें से मेरे सुनने योग्य जो है मैं केवल वही सुन रहा था, और मेरे सुनने योग्य कृष्ण नाम है, मैं उसी को ग्रहण कर रहा था, उसी को ग्रहण करके आनंदित हो रहा था। वो जब जब कृष्ण नाम कह रहे थे तब तब मेरे सामने श्री गोविंद देव प्रभु प्रकट होकर के मंगलमय दर्शन दे रहे थे, मुझे आनंद आ रहा था। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? हंस के जैसा, जो उसके योग्य है केवल उसको श्रवण करे, उसको ग्रहण करे, जो उसके योग्य नहीं है उसको त्याग दे। और चौथा और अंतिम लक्षण क्या है श्रोता का? चातक। ये चातक पक्षी एक होता है, ये हिमालय में पाया जाता है। आप सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे यदि हिमालय की किसी कंदरा में पहुंचे हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में कहीं हो, तो सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे आपको एक पक्षी की आवाज आएगी। और वो पक्षी कैसे बोलता है? प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। उसकी ऐसी आवाज रहती है, और हर बार प्यासा हूं बोलने में उसका आधा स्वर ऊंचा जाता है। प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, ऐसे चिल्लाता है चातक। जब वो सुबह सुबह चिल्लाता है तो बाकी के पक्षी अपने कान बंद कर लेते हैं, बोले ये और सुबह सुबह हमारे यहां शुरू हो जाता है, सोने नहीं देता, प्यासा हूं, प्यासा हूं। कुछ पक्षी चिल्ला के पड़ते हैं, अरे सुबह सुबह चिल्ला रहा है प्यासा हूं, प्यासा हूं। इतने सारी नदी बह रही हैं, इतने सारे तालाब पोखर सब भरे पड़े, पी लेना जाके पानी, क्यों नहीं पीता? सुबह सुबह परेशान करता है। चातक के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, बोले नदी का जल, सरोवर का जल, कुंड का जल मेरी प्यास नहीं बुझाएगा। बोले कैसे बुझेगी तेरी प्यास?
बोले सावन का महीना आएगा, काले काले बादल आकाश में आकर के जब गरजेंगे, वो मेरे प्रियतम है, मैं उनसे प्रेम करता हूं, और मेरा प्रियतम जब गरज के बरसेगा, उसकी पहली बूंद को जब अपने मुख में मुंह खोल करके आकाश की तरफ करके लूंगा, तब मेरी प्यास बुझेगी। चातक पक्षी के समान श्रोता होना चाहिए, उसका हृदय अति दुखी है। सब लोग मुंह देख करके कहते हैं उतरे उतरे लगते हो, चेहरा देख करके ऐसा लगता है बहुत टेंशन में हो। एक काम करो, तुम ना वो एक इन्फ्लुएंसर है, एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, उसको सुनो जाके। तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर के बैठो, मेडिटेशन करो, तुम वहां जाके योगा करो, तुम वहां जाकर के ये करो। लेकिन चातक पक्षी के समान ये सारे नदी पोखर हैं। मेडिटेशन हो गया, ये सब करना चाहिए, मैं किसी का मना नहीं कर रहा, करो बढ़िया, लेकिन मन की शांति के लिए, मन की प्यास बुझाने के लिए चातक पक्षी के समान बनिए। आपके लिए श्रीमद् भागवत की कथा ही मेघमालाओं की वर्षा के समान का जल होना चाहिए। उसी से मेरी प्यास बुझेगी, उसी से मेरा हृदय शांत होगा, नहीं तो मेरा हृदय शांत नहीं होगा। अनंत श्री विभूषित हमारे भारतवर्ष में जिन्होंने एक अद्भुत भक्ति का प्रचार प्रसार किया, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। आप सबने नाम सुने होंगे, उनका दर्शन नहीं है, कहीं भी चित्र नहीं है श्री स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, ये उन्हीं का वाक्य है। उनका एक वाक्य और कहते थे वो कि भाई भक्ति केवल इतनी तक सीमित रखो। कितनी तक? बोले जब जब घर से निकलो गोपाल जी को बता के जाओ हम वहां जा रहे हैं, इस काम से जा रहे हैं, और जब जब घर लौट के आओ तो गोपाल जी को बताओ हम आ गए हैं, वहां गए थे, ऐसा ऐसा हुआ था। बोले घर में किसी से मत बोलो, जाते समय ठाकुर जी को खटखटा के जाओ, आके फिर ठाकुर जी को खटखटा दो। इतना मात्र करने से तुमको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता, श्री राम स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे। बोले ठाकुर जी को घर के सदस्य के समान अपनी सब वार्ताएं सुनाओ। तो स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज चातक पक्षी के उद्धरण में एक बात कहते थे कि एक बार चातक पक्षी वृक्ष पर बैठ करके प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं चिल्ला रहा था। तभी एक शिकारी ने धनुष बाण लेकर के संधान किया, और जैसे ही बाण छोड़ा है तो चातक पक्षी उस डाल पर से नीचे गिरने लगा, प्यासा हूं कहता हुआ, यानी कि अपने प्रियतम के मिलने की इच्छा में मृत्यु को प्राप्त हो रहा था। जैसे ही मरने लगा तो मरता मरता अपने पुत्र से कहता है चातक, बेटा मैं आज अपने प्रियतम के स्मरण करते करते अपने प्राणों का परित्याग कर रहा हूं, लेकिन याद रखना मेरी मृत्यु के बाद मेरा तर्पण इस गंगा के जल से मत करना। ये नीचे जो गंगा का जल बह रहा है इससे मेरा तर्पण मत करना। पुत्र कहता है पिताजी तो फिर क्या करूं? बोले जब जब काले बादल आवे बरसें और उनका जल मेघमालाएं बनकर के जब गिरे पृथ्वी पर, उस जल को अंजलि में लेकर के मेरा तर्पण करना। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि अंत समय में गंगा जल की एक बूंद भी यदि मुख में चली जाए तो मानव का जीवन कल्याण हो जाएगा। लेकिन चातक इतना बड़ा प्रेमी होता है स्वाति के जल का, वर्षा के जल को स्वाति का जल कहते हैं, और उसमें भी साल की पहली बारिश, उसको स्वाति कहा जाता है। चातक स्वाति के जल का इतना बड़ा प्रेमी होता है कि वो गंगा जी में भी जब गिरता है ना मरते समय, तो अपने मुंह को पकड़ लेता, कहीं मरते समय गंगा जल मेरे मुंह में ना चला जाए, मैं तो स्वाति के जल का प्रेमी हूं। कहने का अभिप्राय, श्रोता इतना बड़ा प्रेमी हो श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का कि उसके आगे अत्यंत दिव्य, अत्यंत करुणावंत गंगा जल के समान भी उसके सामने कोई चीज प्रस्तुत कर दी जाए, उसको भी छोड़ दे कथा के आगे। ये कथा के श्रोता का चौथा लक्षण। तो
लक्षव्यहाय दातव्यम, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। लाख काम छोड़ो, पहले दान करो, पहले दे दो। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़ करके दान करना चाहिए। लेकिन कोटिम तक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ काम छोड़ो, पहले हरि का भजन करो। ठाकुर जी की कथा सुनने का समय हुआ है, हरि की भजन करने का समय हुआ है, ठाकुर जी के मंगल में दर्शन करने का समय हुआ है। उस समय यदि करोड़ काम भी आवे तो उनको छोड़ दो, पहले ठाकुर जी का दर्शन करो।